आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद अभिषेक शुक्ला, एपिसोड 3। और आज की कहानी है वहम। कभी ऐसा हुआ है कि रात में सोते सोते आपको एकदम से ऐसा लगा हो कि आपको कोई देख रहा है, या फिर कभी ऐसा कि किसी ने आपको कोई ऐसा किस्सा सुनाया हो जिसे सुनकर आपने कहा हो, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। और उसी रात आपको अपने बिस्तर पे करवटें बदलते हुए एक अजीब सा डर लग रहा हो। वहम, ये एक ऐसा लफ्ज है जिससे हम सब रूबरू होंगे, पर इसकी सबसे अजीब बात पता है क्या है? हमें कभी भी ये पता नहीं चल पाता कि वो वाकई में हमारा वहम था या फिर। बात कुछ साल पुरानी है। बेंगलोर के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन है, चिकमंगलुरु। तो एक दफा मैं और मेरे कुछ दोस्त वहां घूमने गए थे। अब क्योंकि लड़के लड़के ही थे तो हमने कोई होटल बुक नहीं करवाया। सोचा वहीं जाके शहर के बाहर किसी होम स्टे में रहेंगे। वहां पहुंचे तो पता चला कि पीक सीजन की वजह से सब पहले से ही बुक हो चुका है, और जो खाली है वो तो बहुत महंगे हैं। तो हम सस्ते के चक्कर में शहर से थोड़ा आगे निकल गए। एकदम से बारिश तेज होने लगी तो हमें जो पहला होम स्टे का बोर्ड दिखा, हम उसके अंदर चले गए। थोड़ा सुनसान था वो इलाका, पर अब 4 लड़के थे तो मेलीगो के नाम पे किसी ने कुछ नहीं कहा। गेट खुला तो आंगन में एक लड़की अकेले बैठी हुई थी। हमारे घुसते ही वो हमें घूरने लगी। मेरे दोस्त ने कहा, यार कुछ सही नहीं लग रहा है, चलते हैं ना यहां से। तो मैंने कहा, भाई अब बारिश में कहां जाओगे, देख लेते हैं ना एक बार। हमने उस लड़की से बात की। उसने हमें थोड़े सस्ते में एक कमरा दिखाया और कहा, बस यही एक खाली है। उस कमरे में उस लड़की की शादी की एक बहुत ही पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। और एक अजीब बात पता है क्या थी? उस तस्वीर को किधर से भी देखो ऐसा लगता था कि वो और उसका पति हमें ही देख रहे हैं। खैर, हमें क्या मतलब था। हमने सामान रखा और फ्रेश होकर घूमने निकल गए। रात को वापस आए तो देखा कुछ लोग बॉन फायर लगाए बैठे हुए हैं। मतलब मस्त महफिल जमी हुई थी। आग के पास 3 लोगों का ग्रुप गाना बजा रहा था और दूर कुर्सी पे उस लड़की का पति माहौल का मुआयना कर रहा था। हम लोग अंदर बैठ के क्या ही करते, तो हम भी वहीं एक कोने में जाकर बैठ गए। कड़ाके की उस ठंड में मैं सिकुड़ ही रहा था कि तभी एक दोस्त ने कहा, अबे ये जगह थोड़ी डरावनी नहीं है? मतलब एक तो शहर से दूर, ऊपर से मेन रोड से थोड़ा अंदर, और फिर आसपास ये जंगल झाड़। उसके कहने पे मैंने एक दफा गौर किया, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मैंने कहा, देख यार, मुझे डर नहीं लगता, और लगे भी तो किससे, ये भूत वूत जैसा कुछ होता नहीं है। उसने कहा, मेरे साथ तो हुआ है, समझा नहीं सकता, बस बता सकता हूं। यकीन करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। मैंने कहा, नहीं, पर फिर भी सुनाओ। उसने कहा, मैं जब सेकेंड ईयर में था तो मेरे रूम के बगल वाला रूम हमेशा लॉक रहता था। सालों पहले एक लड़के ने उसमें सुसाइड कर लिया था। बात एक रात की है। मुझे बड़ा अजीब सा सपना आया। मुझे लगा जैसे मैं कहीं फंस गया हूं, जैसे हर तरफ अंधेरा है, कोई मुझे पीछे की ओर खींच रहा है और मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा हूं। बेचैन होके एकदम से मेरी नींद खुली तो देखा मेरी खिड़की के बाहर एक लड़का था। वो मुझे ही देख रहा था। मैं सहम गया, डर के मारे आंख बंद कर ली। जब फिर से देखा तो वहां पर कोई नहीं था। पर मैं यकीन से कह सकता हूं, जो भी मैंने देखा था वहां, वो मेरा वहम नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा, भाई खिड़की के बाहर तो तुम्हारे कॉलेज का कोई भी लड़का हो सकता है ना, टहलते टहलते सामने आ गया होगा। मेरी इस बात पर मेरे दोस्त ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरा रूम 3rd फ्लोर पे था, वो जो भी था हवा में था। इधर वो बताते बताते सहम रहा था, उधर बाकी लोग अभी भी हंस रहे थे। हंसते हंसते मेरे दूसरे दोस्त ने कहा, अच्छा मैं एक सुनाता हूं। ये मेरे साथ हुआ तो नहीं है, पर एक दोस्त ने बताया था जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उसने कहा, मेरे दोस्त के कजिन का एक किस्सा है। एक रात की बात है, उसके हॉस्टल के रूम की घंटी बजी। उसने खोला तो देखा उसका छोटा भाई था।
वो थोड़ा हैरान हो गया। उसका भाई बिना बताए कभी इतनी रात में नहीं आया। उसने उसे अंदर बैठने को बोला कि तभी उसके पापा का फोन आ गया। वो फोन लेकर बाहर चला गया। उसके पापा रो रहे थे। इसने घबरा के पूछा, पापा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा भाई अब नहीं रहा। न जाने क्यों इस किस्से ने माहौल को थोड़ा संगीन बना दिया था। भले ही किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी अभी किसी को हंसी नहीं आ रही थी। झिंगुरों की आवाज में रात अपने चरम पे थी। बात तीसरे दोस्त पे आई तो उसने कहा, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर मेरे कॉलेज में एक लड़के के साथ 4 साल पहले कुछ हुआ था। एक बार हमारे कॉलेज का एक ग्रुप शिमला गया था। वहां से आने के बाद जैसे वो लड़का कुछ अजीब सा ही हो गया। एक रात की बात है, शायद 2 बज रहे होंगे। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों चाय लेकर हॉस्टल में टहल रहे थे, तो वो मुझे अकेला टहलता हुआ दिख गया। मैंने कहा, और भाई अकेले अकेले कहां घूम रहे हो? तो उसने कहा, मैं अकेला कहां हूं? मुझे समझ ही नहीं आया। तो मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने एक नाम लेते हुए कहा, हम शिमला में मिले थे, जबकि उसके बगल में कोई नहीं था। मेरे दोस्त ने कहा, अरे छोड़ ना यार, ये हमारे मजे ले रहा है। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा और हम लोग वहां से चले गए। पर दिन ब दिन उसकी हरकतें और भी अजीब होने लगी। ना मुझे वो कभी मेस में दिखता था और ना ही क्लास में। कभी इधर उधर हॉस्टल में दिख गया तो ऐसा लगता था कि वो कई दिनों से सोया ही नहीं है। आंखों के नीचे एकदम काला, हाथ पे अजीब सा निशान, जैसे किसी ने जलाया हो उसे। मैं पूछता था कि ये सब क्या है, तो वो ये भी नहीं बता पाता था कि वो पिछली रात कहां पर था। एक दिन पता चला कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उसके घर वाले उसे अपने साथ ले गए। उसके रूम में देखा गया तो दीवार पर एक लड़के की तस्वीर बनी हुई थी। वो रोते रोते एक दूसरे लड़के की तस्वीर जला रहा था। खैर कुछ हफ्तों के बाद वो वापस आ गया और वो बिल्कुल ठीक था। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उसने अपने दीवार के रूम को देखकर कहा, यह सब किसने बनाया है? मैं गौर से सुन रहा था। जब उसकी बात खत्म हुई तो मैंने धीरे से कहा, भाई कुछ भूतिया नहीं था इसमें। ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसे शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें इंसान वास्तविकता और काल्पनिकता के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। भाई यहां लोग भगवान को नहीं मानते, तुम भूतों को कैसे मान सकते हो? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। मुझे आज भी याद है, उसने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जवाब दिया, भाई जब फटती है ना तब लॉजिक की पुड़िया बना के उसी जगह में डाल लेते हैं। उसने फिर कहा, क्या तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे तुम समझा नहीं सकते हो? मैंने कहा, यार कुछ अजीब तो नहीं, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जैसे मुझे अच्छे से याद था कि मैंने दरवाजा बंद किया था पर सुबह सुबह देखा तो वो खुला ही मिला। खैर ये सब बातें सिर्फ इत्तेफाक की होती हैं और कुछ नहीं। हम लोग असल में भूतों से नहीं, अंधेरे से डरते हैं। धीरे धीरे रात के 2 बज गए। आग भी बुझ चुकी थी। इधर सबका मेल ईगो भी डरा हुआ था, तो सबने लगभग एक साथ ही कहा, चलो यार अब अंदर सोने चलते हैं। मुझे न जाने क्यों नींद आ ही नहीं रही थी और देखते ही देखते सुबह के 4 बज गए। मैंने घूम के देखा तो मेरा एक दोस्त मोबाइल पे लगा हुआ था। मैंने कहा, अबे सोया नहीं अभी तक? वो बोला, देख यार नई जगह पे नींद नहीं आती है। मैंने कहा, भाई कितना सही घर है ना, ऐसा ही घर अपना हो, शहर से दूर, तो जिंदगी कितने सुकून से बीतेगी ना। वो बोला, हाँ पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की इसे अकेले कैसे संभालती होगी। मैंने कहा, अरे इसका पति संभालता होगा, अभी बाहर देखे नहीं कैसे नजर रखे हुआ था हम सब पे। मेरे दोस्त ने शादी वाली तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या तुम इस आदमी की बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ बे और कौन? वो बोला, साले सठिया गए हो क्या? इसे मरे हुए 8 साल हो गए हैं। मैं चौंक के उठ गया और मुंह से अपने आप निकल गया, अबे पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें कैसे पता?
उसने कहा, बाहर वाले रूम में इसकी एक और फोटो टंगी है, वहां नीचे लिखा हुआ है 1974 to 2014। थोड़ी देर के लिए सब कुछ इतना शांत हो गया कि वो रात भी शोर करने लगी थी। मैंने सहमी हुई हालत में खिड़की से बाहर देखा। डरा हुआ था पर मन नहीं मान रहा था। देखा तो वो खाली कुर्सी अभी भी वहीं रखी हुई थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुमने सच में नहीं देखा उसे? तो उसने कहा, अबे भाई मजे मत ले यार, मेरी हवा तो रात में ही टाइट हो गई थी। तुम्हें डर नहीं लगता होगा पर मुझे लगता है। मैं तुरंत उठ के उस आगे वाले कमरे में गया। लाइट ऑन नहीं की, पर फिर भी इतनी रोशनी थी कि मुझे वो तस्वीर दिख रही थी। उसके नीचे लिखा हुआ था 1974 to 2014। यकीन मानिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पास के वहीं सोफे पर बैठ गया और लगातार उस तस्वीर को देखने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो मुझे देख रहा है, मुझसे हवा के साथ कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वास्तविकता, आंखें और सच जब कल्पना से परे हो जाएं, तब डर हावी हो जाता है। और वो डर बाहर से नहीं, अंदर से पनपता है। मैं सुबह तक वहीं पर बैठा रहा और बार बार एक ही बात आती रही दिमाग में कि वो सारी बातें जिन पर मैं हंसता था, कहीं वो सच तो नहीं। सच क्या होता है? जो दिखता है या जो होता है? बेशक अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब होंगे, पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शायद से शुरू होकर शायद पर ही खत्म हो जाते हैं। किसी ने महसूस किया है, किसी ने नहीं। किसी के पास 100 कहानियां हैं तो किसी के पास उनकी मनोवैज्ञानिक टिप्पणियां। इस किस्से में कोई जवाब नहीं है। हां, एक सवाल जरूर है कि क्या ये वहम यूं ही होते हैं या वाकई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉजिक के दायरे में नहीं आती। क्या जब किसी रात को हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, तो क्या सच में वो हमें देख रहा होता है? आप सुन रहे थे हॉरर स्टोरीज विद अभिषेक शुक्ला।